लास्ट हम लोगों का जो टॉपिक बेटा रेस्ट में वर्क एनर्जी में रह गया, वो हमारे पास रह गया बेटा पावर। पावर का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क। हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था वर्क डन। वर्क डन हमारा कितना होता है, W इज इक्वल टू FS। तो उस केस में हम पावर की बात करेंगे तो पावर का मतलब हो जाएगा हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी जो हम काम कर रहे हैं जब उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पावर। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा किसी के भी सब्सटेंस के आगे अगर मैं रेट ऑफ लगा दूंगा, रेट ऑफ का मतलब हो जाएगा टाइम से डिवाइड करना। जैसे हम लोग क्या नाम है आपका एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है v माइनस यू, रेट ऑफ का मतलब हो जाएगा टाइम से डिवाइड कर देना। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है पावर। पावर किसके बोला, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क को हम लोग क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब अगर सपोज कोई भी स्टेयर्स ऊपर चढ़ गया, किसी हाइट पे चला गया, तो उस केस में पावर निकालने का हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम। जब कोई भी सबसे नीचे से ऊपर तक जहां पे जाके बैठ गया है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक या पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो जो वर्क डन है वो हमारा किसके लिए हो जाएगा, mgh अपॉन में टाइम आ जाएगा। तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल आपके पेपर में आता ही है ये वाला। एंड हम लोग यहाँ पावर की बात कर रहे हैं तो पावर की जो बेटा SI यूनिट होती है, पावर की SI यूनिट होती है वॉट, जिसको हम W लिखते हैं। और इसकी जो हायर यूनिट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, किलो वॉट हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, KW लिखते हैं हम लोग। क्लियर है ये चीज। अब ये जो किलोवाट या वॉट आया, पावर किसके इक्वल होता है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो जो वॉट है वो किसके इक्वल होगा, ये वॉट में आ रहा है। तो 1 वॉट कब होता है, जब वर्क कितना होगा हमारा 1 जूल, और टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। तो पावर उस केस में कितनी हो जाएगी हमारी, 1 वॉट हो जाएगी। वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। वॉट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। अब वॉट अगर पावर की यूनिट है बेटा, तो उस केस में पावर 1 वॉट कब होगा, जब वर्क डन हमारा 1 जूल है और वो हमारे 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है। When a body is doing 1 joule of work in 1 second, then the power is said to be 1 watt. 1 watt पावर कब होगी, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट 1 जूल का काम करेगा 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। क्लियर है ये। इसी की जो हायर यूनिट है उसमें बात करते हैं हम लोग, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में देखिए आपका जो नए वाले एडिशन में एग्जाम्पल नंबर 10.7, एग्जाम्पल नंबर 10.7 में आपको बोल रहा है 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन्स। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। तो वेट हमारे पास गिवन है, तो ये W है। ये W वर्क वाला नहीं है, वेट वाला हमारा वर्क है। और जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल ना। तो ये जो 400 न्यूटन हमें वैल्यू गिवन है वो किसकी वैल्यू गिवन है, mg की वैल्यू गिवन है। क्लाइम्स अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर्स। कितना ऊपर चली गई वो, 8 meters. We name one of the girls as A and the other girl as B. Girl A takes 20 seconds while the other take 20 seconds, 50 seconds. What is the power expended? बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। हम लोग एक गर्ल के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट गर्ल हमारा क्लाइम करके किसी हाइट पे पहुंच जाएगी तो हमारा जो वर्क डन होगा वो किसके लिए हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके लिए हो जाता है हमारा, mgh अपॉन टाइम। जिसमें से ये जो mg है, mg की वैल्यू में कितनी गिवन है, हाइट कितनी है बेटा 8, गर्ल ए का टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स। तो पावर ऑफ गर्ल ए कितना हो जाएगा, ये 160 वॉट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब ऐसे गर्ल बी के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम, हाइट पे पहुंच जाएगा तो वर्क डन हमारा mgh के इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। जिसमें से mg की वैल्यू कितनी है बेटा, हाइट सेम है, टाइम 50। तो पावर ऑफ बी हमारा कितना हो जाएगा, 64 वॉट्स हो जाएगा। पावर ऑफ गर्ल बी हमारा कितना हो जाएगा बेटा,
50, 60 और 64 वॉट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्लियर है, इसमें डाउट तो नहीं है। यहाँ पे वेट गिवन है, वेट हमारा ग्रेविटेशन से आ जाएगा, जो कि हमारा कितना होता है mg के इक्वल। तो जो हम लोगों ने पावर निकाली है, पावर का वर्क डन अपॉन टाइम में, जो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा mg h हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.8, यहाँ पे बोल रहा है बॉय ऑफ मास 50 kg runs up steps a staircase of 45 steps in 9 seconds। दोबारा से ये क्या कर रहा है, 45 स्टेप्स को चढ़ गया, सीढ़ियां चढ़ गया ऊपर की तरफ स्टेयर्स पे, तो किसी हाइट पे पहुंच जाएगा ना, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, mg h के इक्वल हो जाएगा। हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर्स। एक स्टेप की कितनी हाइट है, 15 सेंटीमीटर, और कितने स्टेप्स को क्लाइम कर गया बेटा, तो किस हाइट पे जाके बैठ गया वो, 675 सेंटीमीटर, और एसआई यूनिट कितनी होती है, मीटर। तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे इसको। हम लोगों ने निकाला है पावर, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, mgh अपॉन टाइम, mg क्या बेटा, बेटा एक सीढ़ी, वन स्टेयर की जो आपकी हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। बुक है तो बिना बुक के जब पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा बेटा, और 45 से 7 पे लगे पढ़ी तो तुम्हें समझ आ जाएगी। तो 45 स्टेप्स ऊपर चढ़ रहा है, तो कितनी हाइट हो जाएगी, 15 इंटू 45 हो जाएगी। और ग्रेविटी गिवन है आपको 10 यूज करनी है, हाइट 6.75 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 9 सेकेंड्स। डेसिमल लेंगे, डिनोमिनेटर 100 आ जाएगा, तो कैंसिल करते हैं, 3 से 225 75, so 5 into 75 is equal to 375 watt। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन पावर, व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है हमारा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। से बोल रहा है डिफाइन 1 watt ऑफ पावर। 1 watt ऑफ पावर हमारा कब होगा, व्हेन अ बॉडी डज अ वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा 1 watt। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज a work of 1 joule in 1 second, then power is said to be 1 watt। सेकेंड इसका थर्ड आपको बोल रहा है a lamp consumes 1000 joules of electrical energy। तो ये क्या गिवन है, a lamp consumes 1000 joules of electrical energy, ये हमारा क्या वर्क है, in 10 seconds। तो टाइम हो गया वो, व्हाट इज इट्स पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन में, तो हमारा कितना हो जाएगा 100 वॉट आ जाएगा जी। नहीं, वॉट दोनों W कैपिटल ही होते हैं। अब देखो ऑब्वियसली बात है, पहले लिखा होगा वो वर्क डन होगा, जो बाद में किसी न्यूमेरिक के बाद लिखा हुआ तो वो वॉट है। क्या बेटा, अगर 2 वॉट, 2 वॉट मतलब, एक मिनट बेटा सुनने दो, हाँ अच्छा नहीं वो उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा जैसे आप ऊपर कह रहे हो कि हमारे पास 1 वॉट की डेफिनेशन निकाली है, तो ऐसे 2 वॉट की डेफिनेशन। अब 2 वॉट बेटा हमारा ऐसा हो सकता है हमारा कि आपका 4 जूल्स 2 सेकंड में हो जाए, या 2 जूल 1 सेकंड में हो जाए, हमारा 10 जूल्स 5 सेकंड में हो जाए, तो सब 2 वॉट हो जाएगा ना। उसके लिए हमारा स्पेसिफिक रहता है हमेशा 1, तभी होगा 1/1 है, कि हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो ही रहते हैं। वैसे आप यही बोल सकते हो सर 2/2 होगा, तो 2/2 के हिसाब से भी तो हमारा 1 ही आ जाएगा, बट हम लोग हमेशा जो बात करते हैं वो यूनिट सेकंड की बात करते हैं, यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब हो जाएगा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में अगर हमारा वर्क डन 1 जूल हो जाएगा तो हमारा 1 वॉट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, क्या वो बेटा, चैप्टर एंड पे आओ बेटा।
21st क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट eventually stops on reaching the ground. What happens to the kinetic energy? What happens to the kinetic energy? हाँ जी, kinetic energy will be zero. लिख लो उसके अंदर, the kinetic energy will become zero since the object comes to rest. क्वेश्चन नंबर 20 में आपका बोल रहा है फाइंड द एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड इन 10 hours by 4 devices of power 500 watt each. अब ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया। आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ता बेटा, वर्क डन पावर हमारा किसके होता है, वर्क डन अपॉन में जो वर्क होता है हमारे क्या है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ये। सो मैं इस W को E लिख सकता हूं, क्योंकि W जो है हमारा E में कन्वर्ट हो जाएगा, E मतलब एनर्जी। तो एनर्जी का यहां से फॉर्मूला हमारा कितना निकल आएगा बेटा, पावर इनटू टाइम के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे जब एनर्जी जो है हमारी पावर इनटू टाइम के इक्वल आ जाएगी, ये इसकी यूनिट क्या हमारी पावर की वॉट, इसकी हमारी क्या होती है सेकंड। तो वॉट सेकंड हमारी किसकी यूनिट होता है, हमने पहले भी कहा था वॉट सेकंड हमारा कितना होता है, और वही तो हमारी यूनिट किसकी होती है, एनर्जी की होती है। सो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, एनर्जी निकालने के लिए पावर इनटू टाइम। एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। क्या चीज बेटा, आएंगे उस पर। तो ये तो हमारा था एनर्जी का फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम नहीं आया। एनर्जी क्या है, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क को हम रिप्लेस कर देंगे एनर्जी से, ई से। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, इसकी हमारी क्या होती है टाइम की, सेकंड्स। तो हमारा क्या एनर्जी का हो जाएगा, वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड क्या होता है, जूल्स होता है। ठीक है, अब इसी की अगर हम लोग हायर यूनिट कंसिडर करें, एनर्जी पावर इनटू टाइम होता है। पावर की पहले यूनिट ली थी मैंने कितनी, वॉट, तो वॉट की हायर यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, किलोवाट। टाइम की पहले यूनिट क्या ली थी हमने, सेकंड, तो सेकंड का हायर यूनिट कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो एनर्जी की हायर यूनिट हमारी किसकी होती है, के डब्ल्यू एच, मतलब किलोवाट आर। एनर्जी की हायर यूनिट हमारी कितनी होती है बेटा, के डब्ल्यू एच, दैट इज किलोवाट आर। सर अभी हम जैसे क्वेश्चन रहेगा आ रहे हैं उस पर भी। तो एनर्जी की जो हम लोग यूनिट है हमारी कौन कौन सी होगी, क्योंकि वॉट सेकंड जो हमारा होता है जूल्स, और दूसरी हमारी यूनिट कौन सी है बेटा, किलोवाट आर। अब अगर मैं बात करूं कि 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी होती है, तो कैसे करेंगे, 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स होते हैं। तो जूल हमारा किसके लिए होता है बेटा, वॉट सेकंड होता है ना, जूल क्या होता है, तो कन्वर्ट कर लो। 1 किलोवाट आवर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट्स। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 3600 फॉलोड बाय 3 zeros, वाट सेकंड। और वाट सेकंड क्या होता है बेटा, जूल। और जो स्टार्टिंग में वहां पर लिखा हुआ है ये 36 lakhs, इसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स हो गए, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। हमने कैसे निकाला ये, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, जूल का मतलब क्या होता है हमारा, वॉट सेकंड। जूल क्या होता है, तो मेरे पास जो जूल है वो किसके इक्वल गिवन था यहाँ पे, 1 किलोवाट आवर के इक्वल। तो 1 किलोवाट आवर को मैं लिख सकता हूँ 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में कितने वाट है, 1000 वाट। 1 आवर में कितने सेकंड है, 3600। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 लाख वाट सेकंड आ जाएगा। और वाट सेकंड क्या होता है, जूल्स होता है। क्लियर है ये। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। तो अगर हम यहाँ से पूछे आपसे 20th को बाद भी रुकते हैं, पहले इसकी बेसिस पे करते हैं। हाउ मेनी joules
आर देयर इन 5 किलोवाट आवर। 5 किलोवाट आवर में कितने जूल्स है? 5 किलोवाट आवर में कितने जूल्स है? 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स है। सो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 3.6 इज 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल्स। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। 10 का मतलब होता है बेटा 1.8। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल्स हैं। क्या बेटा? बेटा 18 कैन बी रिटन एज 1.8 इंटू 10 ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आता है। तो 5 किलोवाट में कितने हमारे जूल आपके जूल्स हो जाएंगे? ये 1.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल्स है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे ही। हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 15 किलोवाट आवर? 1 किलोवाट आवर में बेटा कितना है? 3.6 इंटू 10 की पावर 15 किलोवाट में आएगा 15 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। 15 इंटू 36 अपॉन 10 3 2 12 36 कैसे आ सकता है? कैलकुलेशन गलत कर दी कहीं पे लग रहा है। 5 से कैंसिल करेंगे 3 2 18 होगा ये। 54 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, दैट इज 5.4 इंटू 10 की पावर 7 जूल्स आ जाएगा। क्या 8 स्टैंडर्ड में ना एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स था, उसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज में था। कोई भी एक नंबर है 54,000 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते थे? पहले नंबर के बाद डेसिमल मल्टीपल, मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया तो उसके बाद कितने जीरो है वो काउंट करके पावर में देते थे। फिफ्टी फोर को कैसे लिख सकते हैं? 5.4 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 की पावर 6 कितना होगा? 10 की पावर 7। जब बेसिस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है। 8 में कुछ तो पढ़ा होगा, 9वीं में भी पढ़ा था ये तो। स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा, एक्सपोनेंट तो पढ़ा ही था। तो वापस आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे। आपका कह रहा है फाइंड द एनर्जी इन द जूल्स कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स। तो टाइम 10 आवर्स है, बाय 4 डिवाइसेस ईच ऑफ पावर 500 वॉट। अब आपके पास यहाँ पे पावर कितनी है? 500 वॉट है, लेकिन एक की कितने डिवाइसेस लगे हुए हैं? यहाँ पे 4 लगे हैं। तो यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा? 2000 वॉट। हमें क्या लिखा क्वेश्चन में? फाइंड द एनर्जी इन, फाइंड द एनर्जी इन, सर ध्यान से पढ़ो, फाइंड द एनर्जी इन जूल्स लिखा हुआ है। सो फाइंड द एनर्जी इन जूल्स। बेटा देखो नया वाला जो एडिशन है इसमें जूल्स लिखा है, पुराने वाली सर मेरे पास जो एडिशन है तो दोनों कैसे सॉल्व कर लेते हैं, नया या पुराना जो भी बुक है। तो अगर हमारे पास बोल रहा है किलोवाट अगर आर में निकालना है हमें, तो किलोवाट आर, तो हमारे पास जो पावर आई है उसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो किलोवाट में आ जाएगा। पावर आ जाएगा हमारे 2 किलोवाट। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, 2 इंटू 10 20 किलोवाट आवर। और अगर वॉट सेकंड में बोलेगा, वॉट सेकंड का मतलब जूल होता है, और अगर हमें जूल्स में निकालना है, जूल का मतलब होता है वॉट सेकंड। वॉट हमारे पास कितने हैं? 2000। टाइम आपके पास आवर्स में गिवन है 10 आवर्स, बट यहाँ पे सेकंड्स में लेना पड़ेगा हमें। 1 आवर में 60 सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं, और आवर्स हमारे पास 10 है। मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 इंटू 36 72 फॉलोड बाय 6 जीरोस। वॉट सेकंड हमारे पास कितना हो जाएगा? जूल्स।
इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आ जाएगा 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ जूल्स के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में नया एडिशन पुराना एडिशन जो भी है किलोवाट आवर में गिवन है तो फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा, अगर जूल सेकंड में गिवन तो नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। ये जूल सेकंड का मतलब क्या है हमारा, वॉट सेकंड होता है, जूल का मतलब क्या होता है, वॉट सेकंड, तो हमें वॉट सेकंड वाला सॉल्व कर लेंगे। बट आपके जितने भी जो क्वेश्चन हमारे पास जब भी एनर्जी निकालने के लिए आते हैं तो उस केस में हम लोग हमेशा किलोवाट आवर ही यूज करते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पास किलोवाट आवर का, सॉरी एनर्जी का, फाइंड द एनर्जी, उस केस में हमेशा किलोवाट आवर में ही हमने अपनी एनर्जी निकालनी है।